हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी नोट टीवी। आज मैं आप सबको गांधी जयंती का इतिहास बताऊंगी और क्यों 2 अक्टूबर है इतना खास ये भी बताऊंगी। 2 अक्टूबर को तो गांधी जयंती मनाई जाती है, ये सभी लोग जानते हैं, पर काफ़ी कम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को हर साल पूरे विश्व में और भी कुछ मनाया जाता है। तो इसे जानने के लिए बने रहें हमारी वीडियो पे लास्ट तक। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हैप्पी नोट टीवी को और प्रेस कर दें बेल आइकन को, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? यदि नहीं तो आज आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आज हम गांधी जयंती और गांधी जी के संबंध में काफ़ी जानकारियाँ आपको प्राप्त कराएंगे। गांधी जयंती एक राष्ट्रीय अवकाश होता है जिसे कि अक्टूबर 2 को पूरे देश भर में हर्ष एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन को हमारे देश के पिता महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर उन्हें याद करने के लिए मनाया जाता है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन उन्हें ज़्यादातर लोग बापू जी या महात्मा गांधी से पुकारा करते हैं। गांधी जी की जन्म दिवस को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी खुद सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे, वहीं वो शांति और सच्चाई की भी मूर्त थे। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है और गांधी जी के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करूं, जिससे आपको भी इस महान व्यक्ति के विषय में जानकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं, गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है गांधी जयंती, क्योंकि इस दिन को मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म दिवस नाम से जाना जाता है। हम न केवल इस दिन को भारत में मनाते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के महान प्रचारक थे। इस दिवस पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। वे व्यक्तिगत मोर्चे के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव में भी एक महान व्यक्ति थे। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वह भारतीय के लिए प्रेरणा के स्रोत न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महात्मा गांधी के विचारों का बहुत सम्मान किया जाता है। इसलिए गांधी जी की 191वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास का विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। गांधी कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए। 4 साल के बाद वह अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और कुछ दिनों तक यहाँ अभ्यास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच उन्हें दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करने का अवसर मिला। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में जब वह प्रथम श्रेणी की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो मोहनदास गांधी को एक अंग्रेज ने सामान के साथ बॉक्स से बाहर निकाल दिया था। इस प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ अमान्य व्यवहार और भेदभाव के खिलाफ भारतीय अंग्रेज का गठन किया। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान
था कि गांधी ने आत्म शुद्धता और सत्याग्रह के सिद्धांतों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो अहिंसा के उनके व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों, खनन मजदूरों और खेतीहर मजदूरों को एकजुट किया और अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। 21 साल दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद गांधी 1915 में भारत लौट आए। गांधी जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत लौटने के बाद गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने अंग्रेजी राज से भारत की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई। वह देश भर में घूमते रहे और लोगों को अपनी देशभक्ति के बारे में जागरूक किया। पूरी दुनिया उनको अहिंसा के पुजारी के रूप में याद करती है। महात्मा गांधी अपने सरल जीवन और उच्च आदर्शों के कारण भारतीय के लोकप्रिय पिता बन गए। स्वतंत्रता के लिए युद्ध के दौरान विभिन्न आंदोलन जैसे कि सविनय अवज्ञा, अंग्रेजों भारत छोड़कर दांडी यात्रा के कारण गांधी जी को 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी, जो कि हम सब पूरे भारतीयों के लिए बहुत दुखद की ये बात है। गोडसे एक हिंदू महासभा का सदस्य था। उन्होंने महात्मा गांधी पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया और अहिंसा के सिद्धांत का विरोध किया। इस दुनिया में शांति और अहिंसा लाने के लिए उनका योगदान अद्वितीय है। आइए अब मैं आप सबको बताती हूँ गांधी जयंती कैसे मनाई जाती है। गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। राजघाट नई दिल्ली में प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रार्थना सभाएं आयोजन की जाती है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के स्मारक पर प्रार्थना के दौरान मौजूद रहते हैं। उनका सबसे पसंदीदा और भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम उनकी याद में गाया जाता है। भारत में उस स्कूलों द्वारा हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूल के छात्र उत्साह से गांधी जयंती समारोह में भाग लेते हैं। इस दिन को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्रों ने बापू के सत्य और अहिंसा संदेश पर आधारित एक गीत गाया जाता है। वे कविताओं का पाठ करते हैं और गांधीवादी दर्शन पर अपनी खुद की जगहें पेश करते हैं। छोटे बच्चे इस कार्यक्रम को गांधी जी की पोशाक के साथ साथ राष्ट्रवादी गीतों की प्रस्तुति देकर मनाते हैं। छात्र बैनर का उपयोग करते हुए रैली में भाग लेते हैं, जो पूरे देश में शांति और अहिंसा के महत्व को बताता है। पूरे भारत में लोग प्रार्थना, सेवा, स्मारक समारोह और श्रद्धांजलि देते हैं। कला, विज्ञान और निबंध की प्रतियोगिता का प्रदर्शन करते हैं। अहिंसक जीवन जीने के लिए पुरस्कार की प्रस्तुतियाँ होती है। कई स्थानों पर लोग बापू के प्रसिद्ध भक्ति गीत रघुपति राघव राजा राम गाते हैं। पूरे भारत में लोगों द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर सुंदर फूलों की मालाएं रखी गई है। कुछ लोग इस दिन मांस और शराब लेने से बचते हैं। आई होप आप लोगों की मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी और गांधी जयंती के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।